नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सेल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। संपूर्णता अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टरों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। सरकार कह रही है कि यही है प्रशासनिक दक्षता और यही है अच्छे शासन का चेहरा, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, क्या ये सुधार का उत्सव है या सिर्फ प्रदर्शन? क्या प्रशासन की सच्ची तस्वीर ये है या सिर्फ सजावटी प्रेम? देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल में आयोजित संपूर्णता अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टरों को सम्मानित किया। सरकार का दावा है कि आकांक्षी विकास खंडों के लक्ष्य समय पर पूरे हुए, स्वास्थ्य और सिंचाई क्षेत्र में बड़े कदम उठाए गए और प्रशासनिक अनुशासन बहाल हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आकांक्षी विकास खंडों के लक्ष्य समय पर पूरे हुए, 1.25 साल में 10 मेडिकल कॉलेज खोले गए, 7.5 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया, नीति आयोग के वैज्ञानिक ढांचे पर नवाचार किए जा रहे हैं, साथ ही तहसीलदारों की हड़ताल खत्म कराने और प्रशासनिक अनुशासन बहाल करने को भी सरकार ने अपनी सफलता बताया। बीते साल में कलेक्टर और बाकी अधिकारियों को उनकी अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर पुरस्कृत करने का भी कार्यक्रम किया गया। साथ साथ नीति आयोग के निर्धारित मापदंडों के आधार पर हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के उस पैमाने के आधार पर जिसमें हम अधिकतम जन सुविधा पात्र हितग्राहियों तक नीचे तक पहुँचाएँ, सभी सेक्टर में समान रूप से काम करते हुए, जैसा कि अंतिम व्यक्ति के अंतिम गांव तक वो सारी सुविधा पहुँचे जिसमें वो उसकी बसाहट है या वो वहाँ निवास करता है। ऐसे में सरकार के सभी विभागों के आधार पर सरकार के माध्यम से व्यक्ति के न्यूनतम जीवन की, भोजन की, कुपोषण जैसी बीमारियों से भी खिलाफ लड़ते हुए सब प्रकार के साधन संसाधन से उसको जोड़ करके। लेकिन कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि संपूर्णता अभियान सिर्फ मेडल और भाषण तक सीमित है। असल प्रशासनिक सुधार जमीन पर नहीं दिखता। भ्रष्टाचार, जवाबदेही और निगरानी की व्यवस्था पर सरकार मौन है। कांग्रेस का सवाल है कि क्या कलेक्टरों को सम्मानित करने भर से जनता की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पूरे मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है। तो ऐसे समय में मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से सम्मानित करना ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में सरकार का ध्यान इन चीज़ों पर नहीं है। हो सकता है ये कोई उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर 25 सालों के भाजपा के शासन के बाद गरीबी, पिछड़ापन और भुखमरी है, तो मैं समझता हूं कि भाजपा की सरकार जनहितैषी नहीं बल्कि जनता की विरोधी है। एक तरफ श्री कृष्ण पथ और डायल 112 जैसे नवाचार सरकार की कार्य योजना को मजबूत दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क है, घोषणाएं आसान हैं, लेकिन असल चुनौती उनके क्रियान्वयन में है। यानी तस्वीर दो पहलुओं वाली है, एक तरफ उपलब्धियां, दूसरी तरफ सवाल। क्या संपूर्णता अभियान वास्तव में प्रशासनिक दक्षता का मॉडल है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक शोकेसिंग और चुनावी मैसेजिंग का हिस्सा है? जनता जानना चाहती है, मेडल से व्यवस्था सुधरेगी या व्यवस्था से मिलेगा मेडल? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। दिल्ली में हुई जल शक्ति बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा सरकार मिलकर यमुना की सफाई की गति को और तेज करने पर सहमत हुई है। अब तक यमुना से करीब 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि हरियाणा में अब तक 44 एसटीपी लगाए गए हैं, जबकि 510 एमएलडी क्षमता के लिए एसटीपी बन रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा भी की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि उन्होंने पहले नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने का जो संकल्प लिया हुआ है, और उसके बाद अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल करने का
जो संकल्प लिया है, तो हमने आज दोनों राज्यों ने बैठ करके ज्वाइंट एक आज मीटिंग की है और उसमें जो पिछले दिनों में काम हुए हैं उन कामों की और गति, जो भी नाले हैं जो यमुना में आते हैं उसको लेकर के आज ये बैठक में चर्चा हुई है। बात करते हैं सीहोर की, तो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में समिति के एक कर्मचारी का नशे में श्रद्धालुओं से अभद्र व्यवहार करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे पंडित प्रदीप मिश्रा के स्थापित धाम में काम कर रहे कर्मचारियों पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो देश भर में आस्था का केंद्र बना हुआ है। दतिया में पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देश पर टीम ने शहर भर में छापेमारी कर बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं जब्त की। निर्माणकर्ता प्रजापति की दुकान से पीओपी प्रतिमाएं बरामद कर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। कलेक्टर ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्रतिमाओं पर लगातार कार्रवाई होगी और लोगों से मिट्टी की प्रतिमाएं अपनाने की अपील की गई। सतना के ग्राम झंड हाई स्कूल में शिक्षक शिव कुमार चौधरी का सोते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कक्षा में कुर्सी पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि ये पहली बार नहीं और इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। घटना शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बन गया है। दतिया जिले में अवैध शराब निर्माण पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। थर्रेट थाना पुलिस ने चीना बॉम्बा कंजर डेरा में दबिश देकर करीब 1 लाख रुपए मूल्य की 1000 लीटर गुड़ लहान और 45 लीटर देशी शराब नष्ट किए हैं। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत 2 अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। बात करते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर के वार्ड 33 शिंदे के छावनी स्थित कलारी वाली गली में सीवर ओवरफ्लो हो गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों के घरों में गंदा पानी भर रहा है। बारिश में तालाब जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार पार्षद, निगम और विधायक से शिकायत भी की, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। गंदगी से मच्छर फैल रहे हैं और बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये कोई नई समस्या नहीं है, ये 1 साल से ज्यादा समय हो गया है इसको। और घरों में बारिश में ये हालत हो जाती है कि अंदर तक घरों में पानी भरता है, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सब निकलते हैं। बहुत समस्या है, लोग गिर पड़ते हैं इसी कीचड़ में, पूजा करने नहीं जा पाते बाहर। कितना सामान वैसे निकल गया? समस्या चली आ रही है, साल भर से ऊपर हो गया है। समस्या तो काफी पुरानी है, लेकिन साल भर से कुछ ज्यादा समस्या दे रही है। जी बताइए, किस तरह की समस्या चली आ रही है? जी, पिछले 1 साल से इस गली में सीवर लाइन की जो प्रॉब्लम है वो जरूरत से ज्यादा है। पानी ओवरलोड होता है, इसमें सभी लोग निकलते हैं, वो सभी लोग ही नहा धोकर सभी ये समझ लीजिए कि अंदर तक जो फ्रेशनेस है वो भी पूरी बंद हो रही है। नहा भी नहीं पाते हैं ढंग से, भारी बर्तन मांजना है, भारी सब सफाइयाँ करनी है, नहीं हो पा रही है क्योंकि पानी सीवर लाइन का घरों तक जा रहा है। जी बताइए, किस तरह की समस्या चली आ रही है? बड़वानी के शुभम पैलेस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानेश चौधरी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया और राजीव गांधी के कार्यों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि राजीव गांधी ने दूरसंचार के क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है, जिसके बाद आज हम मोबाइल से कई तरह के कार्य कर रहे हैं।
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय परम श्रद्धेय राजीव गांधी जी की आज जन्म जयंती है और आज बड़वानी में हमने जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस के सहयोग से मनाई है और उनमें जो उनके द्वारा कार्य किए गए थे उनका उल्लेख किया गया और उन्होंने वास्तव में कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोबाइल जगत में, दूर संचार में एक क्रांति लाए थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां दंतेवाड़ा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया है। कर्मचारियों ने भगवान से अधिकारियों और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की ताकि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। प्रदेश व्यापी हड़ताल के तीसरे दिन भी दंतेवाड़ा के एनएचएम कर्मचारी कामकाज से दूर रहकर आंदोलन में शामिल रहे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अगर जल्द पहल नहीं करती तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। पूरे प्रदेश में आंदोलन जारी है। जैसा कि सरकार के और प्रशासन के साथ लगातार 170 बार से ज़्यादा ज्ञापन, वार्ता और चर्चा विफल रही। किसी भी विषय को लेकर आज तक के प्रशासन और राज्य कार्यालय के द्वारा कोई सहमति नहीं बन पाती है। तो इस बार हमारे राज्य कार्यकारिणी और हमारे जिला स्तर के जो साथी और संगठन हैं उनके निर्देशानुसार और योजना रूप अनिश्चितकालीन का जो प्रण लिया गया, तीसरे दिन आज है और राज्य की ओर से हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही है, कुछ दबाव भी बनाया जा रहा है, परंतु हम डटे रहेंगे। राजिम के फिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन निर्माण की मांग को लेकर शहरवासियों ने बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। नगर विकास समिति ने कहा कि 8 साल से आईटीआई छात्रावास में संचालित महाविद्यालय को अब तक भवन नहीं मिला है, जिसके विरोध में 21 और 22 अगस्त को शहर में महाबंद का ऐलान किया गया है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कृषि महाविद्यालय के लिए पूर्व में भी हम संघर्ष करते रहे हैं और मांग किए हैं। शासन प्रशासन द्वारा हमें पहले विधानसभा में इसकी घोषणा कर चुके हैं हमारे सम्मानीय विधायक जी ने, और हम अब ये चाह रहे हैं कि विधायक, सम्मानीय विधायक और शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री जी हमें हमारी देखी हुई जमीनों का आडंबन दे। प्रदेश के विविध जिम्मेदार नेताओं के पास हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन अभी तक फिंगेश्वर में जमीन ढूंढने के बाद भी निर्माण काम आगे नहीं बढ़ा है। किसी प्रकार का हमको यहाँ ही बनेगा ऐसा आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, जिनको लेकर के नागरिकों में असंतोष की भाव है। और इन्हीं बातों को लेकर के नागरिक विकास संघर्ष समिति, नगर विकास संघर्ष समिति तत्वाधान में आज की कल और परसों 2 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर बंद का आह्वान है। अभी जो रणनीति आज जो बनाई गई है उस मांग को पूरा कराने के लिए 2 दिन नगर बंद का आयोजन किया जाएगा, कल और परसों। कल माने गुरुवार और शुक्रवार को, और उसमें हमारे सभी लोग साथ रहेंगे। जिम्मेदार शासन की है। शासन ने विधानसभा में इतनी बातें आने के बाद तो बिना हम लोगों के कुछ किए यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाना चाहिए था, परंतु जिस ढंग से रोक लगाया गया है फिंगेश्वर के कार्रवाई में, तो यहाँ के लोगों को शक होने लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के नाम पर फिर एक गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेलटिकरी में पूर्व सरपंच हरिशंकर जायसवाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मिनी राइस मिल का अनुबंध अपनी पत्नी सरस्वती जायसवाल के नाम पर करवा लिया। ग्रामीणों ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं वर्तमान सरपंच शीतला देवी ने भी कार्रवाई की मांग की है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है।
सुबह 11 बजे ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना को लेकर करेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे अमृत 2.0 परियोजना के कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। दोपहर 1:30 बजे स्वर्गीय बाबूलाल गौर के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां साय मंत्रिमंडल में नए मंत्री गुरु खुशवंत करेंगे बलौदाबाजार का दौरा। सुबह निज निवास भंडारपुरी धाम जाएंगे मंत्री गुरु खुशवंत। सतनामी समाज और क्षेत्र के लोगों से करेंगे मुलाकात। भंडारपुरी से गिरौदपुरी धाम जाएंगे गुरु खुशवंत। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव आज करेंगे रायपुर का दौरा। दोपहर 2:30 बजे बोरिया खुर्द के गजराज तालाब जाएंगे उप मुख्यमंत्री साव। नगर पालिका निगम में वुमेन्स फॉर ट्री कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। वृक्षारोपण करते नजर आएंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कटनी में 23 अगस्त को होगा खनिज कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। खनिज नीलामी में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी। इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी कर केंद्र सरकार की नीति को करेंगे लागू। केंद्र सरकार की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। क्रिटिकल एवं स्ट्रैटेजिक मिनरल्स में मध्य प्रदेश अग्रणी। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कथित वोट चोरी पकड़ने को विधानसभा स्तर पर उतरेंगे कांग्रेसी। जिन सीटों पर भाजपा के अप्रत्याशित वोट बढ़े, उन सीटों पर की जाएगी जांच। विधानसभा में भाजपा के 7.53% वोट बढ़े तो कांग्रेस के भी कुछ प्रतिशत तक वोट बढ़े हैं। इसके साथ ही लोकसभा में भी कांग्रेस के कुल 52 लाख वोट घटे। अब हर सीट में सघन जांच अभियान चलाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी होगी अटैच। आयकर विभाग खंगाल रही बेनामी रिकॉर्ड।